कहानी की शुरुआत दो भाइयों जेम्स और विक्टर से होती है। छोटा भाई जेम्स अक्सर बीमार रहता है, इसलिए विक्टर उसकी देखभाल करता है। तभी उनके पिता जेम्स को समझाते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद एक आदमी उनके पिता को नीचे बुलाता है और वहाँ गोली चलने की आवाज आती है। जेम्स नीचे पहुँचता है तो देखता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है। गुस्से में उसके हाथों से हड्डियों जैसे नुकीले पंजे निकल आते हैं और वह हमलावर पर टूट पड़ता है। मरने से पहले वह आदमी बताता है कि मारा गया व्यक्ति जेम्स का असली पिता नहीं था और असल में वही उसका पिता थॉमस लोगन हाइक है। ये सच जेम्स को हिला देता है और पुलिस से बचने के लिए वह घर छोड़कर भागने लगता है। तभी विक्टर उसे रोककर बताता है कि दोनों के अंदर अलग अलग शक्तियां हैं और अगर लोगों को इसका पता चला तो वे उन्हें मार देंगे, इसलिए दोनों साथ भाग जाते हैं। समय बीतता है और दोनों जवान होकर सैनिक बन जाते हैं। म्यूटेंट होने के कारण गोलियां भी उनके शरीर पर असर नहीं करती, जिससे वे युद्ध में दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। जेम्स, जिसे अब लोगन कहा जाता है, अपने उसूलों का पक्का रहता है और निहत्थे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि विक्टर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है और खून खराबे में उसे मजा आने लगता है। वियतनाम युद्ध के दौरान विक्टर एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसका सीनियर उसे रोकता है, लेकिन विक्टर गुस्से में उसे मार देता है। बाकी सैनिक बदला लेने के लिए विक्टर पर हमला करते हैं। तभी लोगन अपने भाई को बचाने पहुंच जाता है। दोनों को पकड़कर खंभे से बांध दिया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन गोलियों की बौछार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आखिरकार उन्हें हथकड़ियों में काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद कैप्टन विलियम स्ट्राइकर उनके पास आता है और उनकी असाधारण शक्तियों को पहचानते हुए उन्हें आजादी का प्रस्ताव देता है। बदले में दोनों को उसकी टीम एक्स में शामिल होना था, जहां उनके जैसे कई म्यूटेंट मौजूद थे। दोनों काल कोठरी में जिंदगी बिताने के बजाय टीम एक्स में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद टीम को नाइजीरिया में मिशन मिलता है। सभी म्यूटेंट अपनी अपनी शक्तियों से सुरक्षा को हटाकर एक बिल्डिंग में घुसते हैं, जहां हीरो का स्मगलर मिलता है। कैप्टन हीरे लेने से इनकार करके एक काला पत्थर मांगता है और पूछता है कि वह कहां से मिला। स्मगलर बताता है कि 3 दिन दूर एक गांव के लोगों को वह पत्थर मिला था। टीम वहां पहुंचकर गांव वालों को पकड़ लेती है और पत्थर के बारे में पूछती है। एक ग्रामीण बताता है कि यह पवित्र पत्थर है जो आसमान से गिरा था, लेकिन उसे जगह नहीं पता। गुस्से में कैप्टन सभी गांव वालों को मारने का आदेश दे देता है। लोगन बेगुनाह लोगों की हत्या से साफ इनकार करता है और विक्टर को भी रोकता है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि टीम एक्स उसकी बात कभी नहीं मानेगी, इसलिए वह हमेशा के लिए टीम छोड़ देता है। विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर लोगन वहां से चला जाता है। 6 साल बाद लोगन कनाडा के पहाड़ी इलाके में एक बिल्कुल नई जिंदगी जी रहा होता है। उसने हिंसा छोड़ दी है, शादी कर ली है और अपनी पत्नी कायला के साथ शांत जीवन बिता रहा है। कायला स्कूल टीचर है, जबकि लोगन लकड़ियां काटकर आम आदमी की तरह काम करता है। तभी कैप्टन स्ट्राइकर उसके पास पहुंचता है और बताता है कि लोगन के जाने के बाद टीम एक्स बिखर गई। सभी सदस्य अलग हो गए, लेकिन अब कोई अज्ञात व्यक्ति उनके पीछे पड़ा है और टीम के 2 साथियों को मार चुका है। लोगन तुरंत अपने भाई विक्टर के बारे में पूछता है। स्ट्राइकर उसे भरोसा दिलाता है कि उसका भाई सुरक्षित है। ये सुनकर लोगन को राहत मिलती है, लेकिन टीम एक्स के लोगों की मौतें संकेत दे रही थीं कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था और अब वह उसकी जिंदगी के करीब पहुंच रहा था। स्ट्राइकर लोगन को चेतावनी देता है कि टीम एक्स के सदस्यों को एक अज्ञात आदमी लगातार मार रहा है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह सभी को खत्म कर देगा। इसलिए वह लोगन से दोबारा टीम में शामिल होकर उस हत्यारे को खत्म करने की मदद मांगता है, लेकिन लोगन साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी कायला के साथ शांत जिंदगी जी रहा था और पुरानी हिंसक दुनिया में लौटना नहीं चाहता था। अगले दिन लकड़ियां काटते समय लोगन को अजीब गंध महसूस होती है। सामने पेड़ पर बने पंजों के निशान देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि विक्टर वहां तक पहुंच चुका है। उसे डर होता है कि विक्टर कायला को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह तेजी से उसके पास जाता है, मगर गाड़ी में कायला नहीं मिलती और बोनट पर बने नाखूनों के निशान देखकर उसका शक सच हो जाता है। थोड़ी दूर उसे कायला की लाश मिलती है। विक्टर ने उसे मार दिया था। लोगन पूरी तरह टूट जाता है और उसी पल उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। शाम को वह एक बार में विक्टर को ढूंढ निकालता है। कायला की मौत का जवाब मांगते ही दोनों भाइयों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लोगन 6 साल से लड़ाई से दूर था, जबकि विक्टर पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वह लोगन को बुरी तरह पछाड़ देता है, जमीन पर पटक कर बेहोश करता है और उसके हड्डियों वाले पंजे तक तोड़ देता है। इसके बाद लोगन अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके गंभीर घाव अपने आप भर जाते हैं। होश आने पर लोगन सामने स्ट्राइकर को देखकर उस पर गुस्सा करता है और आरोप लगाता है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई तथा उसे विक्टर की सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई गई। स्ट्राइकर कहता है कि उसे भी विक्टर के बारे में कुछ पता नहीं था। अब लोगन सिर्फ बदला चाहता है और विक्टर को खत्म करने का रास्ता पूछता है। स्ट्राइकर बताता है कि विक्टर को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके पास ऐसा हथियार है जो लोगन को उससे मुकाबला करने लायक बना सकता है।
वह उसे 6 साल पहले नाइजीरिया से मिले काले पत्थर की याद दिलाता है। उस पदार्थ का नाम एडमटियम था, जिससे ऐसा बेहद मजबूत धातु कंपाउंड बनाया गया था जिसे लगभग कोई चीज तोड़ नहीं सकती। स्ट्राइकर प्रस्ताव देता है कि एडमटियम को लोगन की पूरी बॉडी में डाल दिया जाए, जिससे वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लोगन बिना पीछे हटे तैयार हो जाता है, भले ही स्ट्राइकर चेतावनी देता है कि प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होगी और उसकी जान भी जा सकती है। लैब में ले जाने से पहले स्ट्राइकर उसे पुराना बैज देता है जिस पर जेम्स लोगन नाम लिखा होता है। लोग नया नाम चाहता है क्योंकि कायला उसे प्यार से वुल्वरीन कहती थी। इसके बाद उसे एक ट्यूब में लिटाकर शरीर के हर हिस्से में एडमटियम डालने का प्रयोग शुरू किया जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी धड़कन रुक जाती है और वैज्ञानिकों को लगता है कि वह मर गया, मगर कुछ ही पल बाद उसका दिल फिर धड़कने लगता है और वह होश में लौट आता है। स्ट्राइकर खुश होता है और आदेश देता है कि लोगन की याददाश्त मिटा दी जाए ताकि वह अपनी पहचान भूलकर उसके इशारे पर चले। लोग ने ये बात सुन लेता है और तभी उसके हाथों से इस बार हड्डियों के नहीं बल्कि एडमटियम से बने बेहद मजबूत पंजे निकल आते हैं। वह सारी जंजीरें तोड़कर ट्यूब से बाहर निकलता है और उसकी नई ताकत साफ दिखाई देती है। स्ट्राइकर के आदमी उसके सिर में गोली मारते हैं, लेकिन लोगन पर कोई असर नहीं होता और घाव तुरंत भर जाता है। वह गोलियों के बीच भागता है, 5 इंच मोटे लोहे के दरवाजे को अपने पंजों से चीर देता है और आखिरकार झरने से नीचे छलांग लगाकर वहां से फरार हो जाता है। अब उसके पास कहीं ज्यादा ताकत थी, लेकिन उसके सामने सिर्फ विक्टर से बदला लेने का सवाल नहीं था, बल्कि स्ट्राइकर की असली साजिश भी धीरे धीरे सामने आने वाली थी, जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। कैप्टन का प्लान फेल हो चुका था। वह अपने आदमियों को लोगन के पीछे भेज देता है क्योंकि वह लोगन को गुलाम बनाना चाहता था। भागते हुए लोगन एक बूढ़े कपल के घर पहुंचता है। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वे लोगन को बेटे जैसा प्यार देते हैं। अगले दिन कैप्टन के लोग वहां पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर से घर पर बम गिरा देते हैं। बूढ़ा कपल मारा जाता है जबकि लोगन बच निकलता है। हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ी उसका पीछा करते हैं। गुस्से में लोगन बाइक घुमाकर पंजों से गाड़ी काट देता है और हेलीकॉप्टर पर हमला करता है। रॉकेट के हमले में गाड़ी उड़ जाती है, लेकिन लोगन छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर का पंख काट देता है और वह नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। रेडियो पर कैप्टन को चेतावनी देकर लोगन पहले विक्टर और फिर उसे मारने की बात कहता है, फिर वहां से निकल जाता है। अब लोगन विक्टर को खोजने पुराने साथी जॉन से मिलता है और विक्टर का पता पूछता है। जॉन कहता है कि उसे जानकारी नहीं है, लेकिन फ्रेड मदद कर सकता है। जॉन चेतावनी देता है कि फ्रेड काफी मोटा हो चुका है, इसलिए उसका मजाक न उड़ाए। लोगन फ्रेड से विक्टर पूछता है, मगर फ्रेड जवाब देने से मना कर देता है। गुस्से में लोगन उसे मोटी भैंस कह देता है और फ्रेड भड़ककर अपने भारी शरीर से उसे दूर फेंक देता है। दोनों भिड़ जाते हैं। लोगन के मुक्कों से फ्रेड को चोट नहीं लगती, बल्कि उसे गुदगुदी होती है, जबकि फ्रेड की टक्कर भी लोगन पर बेअसर रहती है। आखिर फ्रेड हार मानकर बताता है कि विक्टर और कैप्टन साथ काम कर रहे हैं। विक्टर म्यूटेंट्स को पकड़कर कैप्टन तक पहुंचाता है और कैप्टन उन्हें एक गुप्त द्वीप पर ले जाकर प्रयोग करता है। फ्रेड बताता है कि वहां से भागा म्यूटेंट उस जगह का पता बता सकता है। जॉन के साथ लोगन रेमली तक पहुंचता है, जिसकी शक्ति ताश के पत्तों से करतब करना है। रेमली मदद को तैयार होता है, लेकिन लोगन के बैज को देखकर उसे लगता है कि वह विक्टर के लिए काम करता है। वह हमला करके लोगन को दीवार के पार फेंक देता है। बाहर लोगन देखता है कि विक्टर ने जॉन को मार दिया है और उसके डीएनए से प्रयोग के लिए सामग्री निकाल रहा है। गुस्से में लोगन विक्टर पर टूट पड़ता है और उसे दबोच लेता है। लोगन ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए विक्टर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन रेमली बीच में हमला कर देता है और विक्टर भाग निकलता है। लोगन रेमली को समझाता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है और कैप्टन विक्टर से बदला चाहता है। बात समझ आने पर रेमली द्वीप का पता बता देता है। उधर कैप्टन गुप्त द्वीप पर एक्सपेरिमेंट नंबर 11 की तैयारी करता है। जनरल को पता चलता है कि इस म्यूटेंट में 11 म्यूटेंट्स की शक्तियां हैं और कैप्टन उसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। जनरल उसे रोकता है और कहता है कि यह प्रयोग आगे चलकर खतरा बन सकता है। वह कहता है कि कैप्टन का बेटा भी म्यूटेंट था, इसलिए मामला निजी है। कैप्टन मानता है कि उसके म्यूटेंट बेटे ने उसकी पत्नी को मार दिया था, इसलिए उसने हर म्यूटेंट को खत्म करने की कसम खाई है। वह जनरल को मार देता है और एक्सपेरिमेंट नंबर 11 यानी डेडपूल पूरा करने पर अड़ जाता है। लोअन द्वीप पहुंचकर कैप्टन से सवाल करता है, तभी उसके सामने कायला जिंदा खड़ी दिखाई देती है। लोअन हिल जाता है क्योंकि उसे लगा था कि विक्टर ने कायला को मार दिया था। कायला खुद म्यूटेंट थी और अपनी शक्ति से लोगों को अपनी बात मनवा सकती थी। वह कैप्टन के लिए काम कर रही थी और उसी ने लोगन को फंसाया था। कैप्टन ने उसकी मौत का नाटक इसलिए रचा ताकि लोगन विक्टर से बदला लेने के लिए एडमटियम वाला प्रयोग करवाए। उसे भरोसा था कि लोगन बदला लेने लौटेगा और उसका प्लान सफल हो गया। सच्चाई जानकर लोगन टूट जाता है क्योंकि जिस औरत के लिए उसने जिंदगी दांव पर लगाई उसी ने धोखा दिया था। अब उसके सामने पूरी सच्चाई थी। वह कायला से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और कायला जवाब देती है कि वह मजबूर थी। कायला की बात सुनकर लोगन भावुक हो जाता है और उसे लगता है कि जिस औरत के लिए वह अपने ही भाई को मारने तक तैयार था उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा खेल खेला। वह कायला से नफरत करने लगता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कायला ने मजबूरी में उसका साथ दिया था। कैप्टन ने उसकी बहन को बंदी बनाया हुआ था और उसी के दबाव में कायला को यह सब करना पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने ही खड़ा
था। विक्टर कैप्टन के पास पहुंचकर कहता है कि जिस एडमेटियम कंपाउंड को लोगन की बॉडी में डाला गया वही उसकी बॉडी में भी डाला जाएगा। कैप्टन बताता है कि विक्टर की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उसका शरीर प्रयोग नहीं सह पाएगा और वह मर सकता है, इसलिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कायला अपना काम पूरा करके वहां से जाने लगती है, लेकिन कैप्टन समझ जाता है कि वह लोगन के पास लौटना चाहती है। वह विक्टर को उसे मारने का आदेश देता है। विक्टर कायला को पकड़ लेता है और उसकी चीख सुनकर लोगन लौट आता है। लैब में पहुंचते ही लोगन विक्टर पर टूट पड़ता है। दोनों भाइयों की लड़ाई होती है और इस बार एडमेटियम वाली ताकत के कारण लोगन विक्टर पर भारी पड़ता है। वह उसे बार बार जमीन पर पटक कर घायल कर देता है और आखिर उसे मारने वाला होता है, मगर रुक जाता है क्योंकि असली दोष कैप्टन का था। कायला बताती है कि उसका प्यार हमेशा सच्चा था और उसने कभी लोगन को धोखा नहीं दिया। कैप्टन ने उसकी बहन को कैद कर रखा था, इसलिए वह मजबूर थी। सच जानकर लोगन उसे माफ कर देता है और दोनों कैप्टन के कैद म्यूटेंट्स को छुड़ाने पहुंचते हैं। लोगन अपने पंजों से सेल के ताले काट देता है। बाहर उनके सामने कैप्टन का प्रयोग नंबर 11 यानी डेडपूल आ जाता है। डेडपूल के पास 11 म्यूटेंट्स की शक्तियां थीं और उसके पास भी वही धातु थी जो लोगन की बॉडी में थी। लोगन कायला और बाकी लोगों को पीछे भेजकर अकेले उससे भिड़ जाता है। वह डेडपूल को घायल करता है, मगर उसकी बॉडी तुरंत ठीक हो जाती है। लोगन समझ जाता है कि सामने वाला उससे कई गुना ताकतवर है। कायला अपनी बहन और म्यूटेंट्स को लेकर भाग रही होती है, तभी गार्ड्स उन पर गोलियां चलाते हैं। कायला की बहन अपनी शक्ति से गोलियां रोक लेती है, लेकिन एक गोली कायला को लग जाती है। कायला उसे बाकी म्यूटेंट्स के साथ निकल जाने के लिए कहती है और खुद वहीं रुक जाती है। लोगन डेडपूल से बचने के लिए पावर प्लांट पर पहुंचता है, मगर डेडपूल टेलीपोर्ट करके वहां आ जाता है। वह अपनी शक्तियों से लोगन को घायल कर देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि विक्टर आकर हमला करता है। दोनों भाई मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेडपूल फिर भी भारी पड़ता है। एक मौके पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और लोगन हमला करता है, मगर डेडपूल गायब होकर अपनी आंखों की लेजर से दोनों पर वार करता है। जब वह विक्टर को खत्म करने वाला होता है, लोगन पीछे से हमला करके उसका सिर काट देता है। डेडपूल मर जाता है, लेकिन उसकी लेजर पावर प्लांट को काटने लगती है। प्लांट गिरने लगता है और रेमली मलबा हटाकर लोगन को बचाता है। लोगन घायल कायला के पास पहुंचता है, लेकिन कैप्टन पीछे से गोली चला देता है। लोगन उसकी तरफ बढ़ता है, तभी कैप्टन उसके सिर में उसी कंपाउंड की गोली मार देता है जो लोगन की बॉडी में है। लोगनो वहीं गिर जाता है। कैप्टन कायला को मारने बढ़ता है, लेकिन कायला अपनी शक्ति से उसका दिमाग नियंत्रित कर देती है और उसे तब तक चलते रहने का आदेश देती है जब तक उसके पैरों से खून न निकल आए। कायला भी ज्यादा खून बहने से मर जाती है। कुछ देर बाद लोगन होश में आता है, मगर गोली लगने के कारण उसकी पूरी याददाश्त मिट चुकी होती है। वह कायला को पहचान नहीं पाता और वहां से चला जाता है। आखिर में कैप्टन सड़क पर मिलता है, जहां सेना की गाड़ी उसे जनरल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।